जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-2026 के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। यदि आपके विद्यालय में अभी भी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर नहीं हुआ है तो ये पेपर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यानी सहायता प्रदान करेगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं। हो सकता है आपके विद्यालय में यही सेम पेपर आ जाए। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा और 70 अंकों का पेपर का रहेगा पूर्णांक। सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और प्रश्न पत्र जो होगा इसके 2 खंड होंगे, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का और इस तरह से कुल होगा 20 अंकों का खंड आ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और कुल 20 नंबर का होगा खंड आ। खंड बा जो होगा ये होगा 50 अंकों का और 50 और 20 होते हैं कुल 70। 70 में 70 आपको लाना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। क्लियर। चलिए ध्यान दें, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाएगा। क्लियर। अब खंड आ जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं आप लोग जरूर तैयार कर लेना। चलिए पहला है, सन 1868 से सन 1900 तक समयावधि है, यानी सन 1868 से 1900 तक किस युग की समय सीमा है। मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा भारतेंदु युग। पहला ही ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है, कवि वचन सुधा का संपादन किया था। तो कवि वचन सुधा का संपादन किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, मंत्र शीर्षक के लेखक कौन हैं? तो मंत्र जो कहानी है इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। आप लोग ये भी याद कर लेना, गोदान, गबन और सेवा सदन। गोदान, गबन और सेवा सदन ये तीनों उपन्यास हैं जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के नाटककार हैं। तो भारतेंदु युग के नाटककार कौन हैं? इनमें से राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पहला ही ऑप्शन सही होगा, बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के नाटककार हैं। आदिकाल की समयावधि या समय सीमा क्या है? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? 743 से 1343 ईस्वी। ये है आदिकाल की समय सीमा। प्रश्न संख्या 6 है, आदिकाल का अन्य नाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आदिकाल का अन्य नाम है वीरगाथा काल और आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा आप लोग, आदिकाल को चारण काल और सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। सिद्ध सामंत काल, सामंत काल भी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। अगला है, स्वर्ण युग है। इनमें से किस युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है? तो भक्ति काल को, यानी हिंदी विकास के भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो इनमें से निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कबीरदास। ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर हास्य जो है ये किस रस का स्थायी भाव है? ये है हास्य रस का स्थायी भाव। शोक है करुण रस का स्थायी भाव, याद कर लो आप लोग। और उत्साह है वीर रस का स्थायी भाव। तो रति किस रस का स्थायी भाव है? ये है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, चौपाई छंद में मात्राएं हैं। तो चौपाई छंद में कुल मात्राएं होती हैं 16। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। मात्राएं 16 होती हैं। अगला प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें में अलंकार कौन सा है? तो जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर, ध्यान दो आप सभी,
एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है वहां पर होता है कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रतिदिन का समास विग्रह क्या है? तो प्रतिदिन का समास विग्रह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक दिन। सुबह शाम के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो सुबह शाम के बीच ये जो चिन्ह लगा है इसे क्या कहते हैं? इसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह कहते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न अगला है अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? तो अग्नि शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अग्नि शब्द का तद्भव हो जाएगा आग। पहला ही ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 15 है झूठ का विलोम क्या है? तो झूठ का विलोम सत्य होता है, यानी सच। अंधेरा तम तिमिर कहलाते हैं, तो क्या यह तो ये सब क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये सभी पर्यायवाची कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 17 है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्य प्लस उदय। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 18 है रामम रूप है। तो रामम रूप है लट लकार का द्वितीया एक वचन का रूप है। पहला ही ऑप्शन सही होगा। गच्छति रूप है गम धातु का, कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ही सही होगा। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा भविष्यत। पहला ही ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आप देखेंगे खंड बा। अब खंड बा में प्रश्न है पहला, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। 6 नंबर पर आएगा गद्यांश आधारित प्रश्न। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जैसा हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है मेरे प्यारे बच्चों मंत्र, और लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की ही व्याख्या करिएगा। हास्य और मनोरंजन का वातावरण करुण क्रंदन में क्यों बदल गया? तो इसका भी उत्तर आप गद्यांश से ही कर लेंगे, या आपने मंत्र कहानी पढ़ी है तो अच्छे से उत्तर कर लेंगे। अथवा में भी गद्यांश है किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बड़ा बना देने का उपाय है, बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस जनता को बड़े से बड़े यहाँ महान ज्योत के सामने फीके पड़ गए। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम क्या है? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इस पाठ के लेखक। क्लियर। और भी जो प्रश्न हैं इनका उत्तर आप कर सकते हैं आसानी से। वैसे तो एक ही गद्यांश आपको हल करना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर ध्यान दें, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये है 6 नंबर पर आधारित प्रश्न। पद्यांश है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहु ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। मेरे प्यारे बच्चों ये है किस पाठ से रचित? साखी शीर्षक पाठ से रचित है, और इस साखी शीर्षक पाठ की रचना की है कबीर दास जी ने। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा में भी दोहा लिखा हुआ है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे राहत भुजंग, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून,
और ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। मेरे प्यारे बच्चों, कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से लिया गया है। ये यहाँ पर जो पद्यांश है, क्लियर। ध्यान दें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 4 नंबर का है ये प्रश्न। तो अस्तोमा सद्गमय, ये पहला जो पद्यांश है ये है वंदना शीर्षक पाठ से रिलेटेड। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, ये लिया गया है किस पाठ से? सुभाषितान शीर्षक पाठ से। अगला है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो यतो यतः समीहसे ततो नो भयम कुरु, ये किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? संस्कृत खंड का पहला ही पाठ जिसका नाम है वंदना शीर्षक पाठ। और अथवा में है इक्ष्वाक वंश प्रभु, ये लिया गया है पुरुषोत्तम रामः शीर्षक पाठ से, क्लियर। अगला प्रश्न संख्या 4 है, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधाय का चरित्र चित्रण कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में दीपदान एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और अगला प्रश्न है 5 का, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो महत्वपूर्ण लेखक हैं इनका जीवन परिचय आप तैयार कर लो। महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय तैयार करना है हम सभी को। आप ध्यान दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं जैसे कि प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो कबीरदास, मीराबाई और रहीम, इनका जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। क्लियर, ध्यान देना। 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, भक्ता कह प्रतिज्ञा करोति, यानी भक्त ने कैसी प्रतिज्ञा की, किस तरह की प्रतिज्ञा की, इसका उत्तर आपको करना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो अंधे की लकड़ी यानी आंखों का तारा, आपे से बाहर होना, क्रोधित होना, अक्ल का अंधा और अंधों में काना राजा। ध्यान दें, किसी एक का ही वाक्य प्रयोग करके दिखाना है और हल भी करना है। तो ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो मैं सत्य बोलूँगा, राम मृदुभाषी थे, विनय मनुष्यों का आभूषण है और वह जाता है बालिका पढ़ती है। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी वाक्यों को तैयार कर लेना आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और अथवा में भी प्रश्न है, शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो इस तरह का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।